हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस में यूनिट 1 के सिलेबस को देखेंगे और यूनिट 1 में हमारा है C++। तो C++ के सिलेबस में कितने सारे चैप्टर हैं, उन चैप्टर का नाम क्या है और ये एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब सारे के सारे चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो थ्योरी पार्ट होता है कंप्यूटर साइंस वो 70 मार्क्स का होता है और 70 में ये जो हमारा यूनिट है वो कितने मार्क्स का होता है, तो टोटल 30 मार्क्स का होता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये हमारा जो यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70 में 30 नंबर यानी कि आधा आपका कवर कर ले रहा है यही यूनिट। तो देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला चैप्टर कौन सा है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा C++ रिवीजन, यानी जो हम लोग 11th में जितने भी C++ के मेथड और कॉन्सेप्ट को देखे थे और प्रोग्रामिंग को देखे थे वो सब सारा का सारा रिवीजन हम लोग किसमें करेंगे, तो पहले चैप्टर में। यानी जो 11th में नहीं भी पढ़े हैं तो वो आप पहला चैप्टर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा तो ये आपका कवर अप हो जाएगा। तो पहला चैप्टर यानी कि C++ में हम लोग क्या पढ़े थे 11th में, तो हम लोग देखे थे एल्गोरिथम किस तरह से बनाया जाता है, फ्लो चार्ट किस तरह से बनाया जाता है, बेसिक प्रोग्रामिंग, उसका प्रोग्रामिंग बनाने का क्या कॉन्सेप्ट था, और साथ ही साथ बहुत सारे मेथड थे जैसे कि इफ एल्स का प्रोग्रामिंग, स्विच केस का प्रोग्रामिंग, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल का प्रोग्रामिंग, साथ ही साथ एरे और एरे के टाइप उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग। एरे के बाद हमारा पॉइंटर था, पॉइंटर के बाद फंक्शन और स्ट्रक्चर। ये सब सारा का सारा जो हम लोग पढ़े थे टॉपिक, वो सारा का सारा टॉपिक हम लोग पहला चैप्टर में कवर करेंगे, यानी कि C++ रिवीजन, जो कि हमारा पूरा का पूरा प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम पे डिपेंड करता था। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है हमारा। तो आपको पता है C++ प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम साथ ही साथ UPS के कॉन्सेप्ट पे भी है। तो UPS के कॉन्सेप्ट को हम लोग सेकेंड चैप्टर में देखेंगे, उसके कितने सारे पिलर होते हैं, उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग को भी देखेंगे। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा का पूरा थ्योरी बेस पे है। उसके बाद जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है क्लास और ऑब्जेक्ट, यानी कि UPS की बात करते हैं तो साथ ही साथ आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है। तो इससे रिलेटेड किस तरह से प्रोग्रामिंग किया जाता है, किस तरह से हमारा प्रोग्रामिंग करके आउटपुट आता है, ये सब सारा का सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो थर्ड चैप्टर यानी कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। फोर्थ जो चैप्टर है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग को पढ़ेंगे ही, साथ साथ हम लोग फंक्शन के बहुत सारे जो टाइप होते हैं, किस किस तरह से हमारा फंक्शन है, जैसे इनलाइन फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है हमारा, और पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, ये सब सारा का सारा चीज हम लोग फोर्थ चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा है फिफ्थ यानी कि कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हम लोग इस चैप्टर को देखते हुए साथ साथ इसके प्रोग्रामिंग किस तरह से किया जाता है और इसके टाइप क्या क्या होते हैं, इसका यूज क्यों किया जाता है उस कॉन्सेप्ट में, सब सारे के सारे चीज के बारे में हम लोग देखेंगे कौन सा, फिफ्थ चैप्टर में। फिर उसके बाद है आपका सिक्स यानी कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है और इसके जितने भी टाइप होते हैं, पांचों टाइप को हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी प्रोग्रामिंग होगा उसको भी देखेंगे। फिर सातवां है आपका डाटा फाइल हैंडलिंग और आठवां आपका पॉइंटर। तो ये सब सारा का सारा आपको देखा जाए तो 8 चैप्टर है यूनिट 1 में, जो कि सारा का सारा मिलाया जाए तो आपके एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम लोग अगले वीडियो से यानी कि पहला चैप्टर C++ रिवीजन करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ C++। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।